हेलो बच्चों, हमारे पास एक प्रश्न है। रेखाओं x प्लस वाई बराबर 7 तथा x माइनस वाई बराबर 3 के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे। विकल्प यहाँ पे a दिया गया है 4,3, b दिया गया है 7,4 और c दिया गया है यहाँ पे 5,2 और d दिया गया है 6,1। तो आइए हल करते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो वो क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेखाएं, दो रेखाएं बनाएंगे। पहला मान लीजिए a1x प्लस b1y बराबर d1 है, ये आपका एक सरल रेखा है। और दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y बराबर d2, ये दूसरा सरल रेखा है। अब कह रहा है कि हमें प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना है इन दोनों रेखाओं से। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, देखिए ये पहला रेखा जा रहा है, ये आपका पहला है, और ये क्या आपका, ये दूसरा है। और यहाँ पे किसी बिंदु P पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमें x और y इसका अगर निर्देशांक हो तो हमें x और y ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, इनको हल करके x और y का मान निकालेंगे, जो ये बिंदु का क्या होगा, निर्देशांक होगा। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो रेखाएं दिए गए हैं उनको लिख लें। तो देखिए पहला रेखा क्या है, x प्लस वाई बराबर 7, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। और x माइनस वाई बराबर 3, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि, ये क्या होता है, हम क्या करते हैं, किसी एक चर राशि के गुणांक को समान कर लेते हैं दोनों समीकरण में, और उस चर राशि को विलुप्त कर देते हैं। तो हमें दूसरी चर राशि का मान मिल जाता है। और दूसरी चर राशि का मान किसी भी समीकरण में रखकर हम पहले चर राशि का मान पता कर लेते हैं। तो इसमें देखिए दोनों समीकरण में चर राशि का मान क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहां से जब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो देखिए अपना क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर कितना, 3। अब इनको हम क्या कर रहे हैं, समीकरण ये 1 है और ये 2 है, हम इनको जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस से कट गया, यहाँ से 2x पावर कितना आ गया, 7 3 10। तो यहाँ से x पावर क्या आ गया, 10/2। तो काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये x का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 5 समीकरण, किसी भी समीकरण में समीकरण 1 में रखने पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका x प्लस वाई बराबर 7। अब x पावर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस वाई बराबर 7। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5। तो यहाँ से जो y का मान आएगा वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार हमारा x और y कितना आ गया, x आ गया आपका 5 और y आपका कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया, x, y है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5,2। ये आपका क्या आ गया, प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक आ गया। तो यही क्या हो जाएगा, आपका हल हो जाएगा। अब हम विकल्प में देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं। अगर पहला विकल्प देख रहे हैं तो 4,3 क्या है, गलत है। दूसरा विकल्प 7,4 गलत है। देखिए तीसरा विकल्प सी क्या है, सही, और चौथा विकल्प गलत। तो इस प्रकार सी पार्ट आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।